ठीक है, आवाज़ आ रही है। ओके। तो यहाँ पर गोल्ड की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं हम कि अगर ऑल टाइम हाई आने के बाद हम इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं या कहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, वो भी एसएमसी के हिसाब से। तो यहाँ पर प्रीवियस जो हाई था यहाँ पे ब्रेक हो रखा है, यानी कि ये बन गया अभी एक सपोर्ट। ठीक है, अब इसको यहाँ से आगे ट्रेड कैसे किया जा सकता है, वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो हम यहाँ पर 1 घंटा और लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट और 5 मिनट यूज़ करेंगे, और उसी को देख के किस तरह से इसमें ट्रेड किया जा सकता है एसएमसी के हिसाब से वो देखेंगे यहाँ पर। तो अभी हमारे पास फिर से एक हाई ब्रेक हो रखा है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रखी है। अब इसको किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास एसएमसी में जो भी फर्स्ट पुल बैक होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, अगर वो लेता है तो हमारे पास हाई कंफर्म होता है। अभी हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है डेली पर, मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ यहाँ पर। देखते हैं आगे। यहाँ पे अभी किसी भी कैंडल ने पुल बैक नहीं ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये एक कैंडल स्वीप हो रखी है, तो ये एक इंडस्ट्रूमेंट हुआ है हमारे लिए अभी यहाँ पर। देखते हैं आगे। अब जब तक ये इंडस्ट्रूमेंट या कोई नया पुल बैक बना के उसको नहीं लेता है, तब तक हमारे पास हाई कंफर्म नहीं होगा। अभी भी यहाँ पर कोई हाई कंफर्म नहीं है। यहाँ पे ये सिंगल मूव गया है, इसके बाद यहाँ तक। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये रहा हमारे पास लो, फिर से एक पुल बैक बनाया यहाँ पर, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट पुल बैक, और यही हमारे पास यही हो जाएगा इंडस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब जब इसको लेगा यहाँ पर तो हम इस तक को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कम से कम चलते हैं 1 मिनट यहाँ पर। ये 1 मिनट पे आ गए हैं। यहाँ पर अभी भी हमारे पास येलो पड़ा हुआ है और यहाँ पे इक्वल लोज बना रखे हैं, यानी कि ये क्या कर सकता है, फिर से इसको लेने आएगा। अगर जब इसको लेने आएगा उसी के बाद हम यहाँ से ट्रेड बाई की ट्राई कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। ये हो गया लो टारगेट। अब हमारे पास 1 मिनट पे इंडस्टमेंट यहाँ पे ले चुका है, जो कि कैंडल स्वीप है, और ऊपर हमारे पास यहाँ पे है एक स्विंग, यानी कि इंटरनल स्विंग है। इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक स्पीड से ब्रेक हो जाता है तो यही हमारे लिए कैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह, यानी कि हम इसी पर फिर से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। उसको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से बाय कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पर, हम इसके रीटेस्ट पे फिर से एंट्री लेके हाई पर टारगेट कर सकते हैं इधर, इस तरह से। देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑलमोस्ट एक लो स्वीप फिर से, एंड अगेन ये वाला जो है फिर से ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। अगेन हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इसके ऊपर, यानी कि ये ट्रेड हमारे पास हो सकती है इस तरह से, और एसएल हम इसके नीचे रखेंगे इतना। थोड़ा सा यहाँ पे और एक बार आ सकता है क्योंकि ये इक्वल लोज है, तो और एक बार इसको लेने आ सकता है। तो हम थोड़ा सेपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, और कितना पीप एसएल जा रहा है उसको यहाँ पे देख लेते हैं पहले, कि अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास कितना एसएल जा रहा है। ऑलमोस्ट 30 पीप का एसएल है, तो हम इसको 50 पीप कर देंगे यहाँ पर।
50 पिप बहुत हो जाएगा यहाँ पे। 35 पिप ठीक है, ओके। और टारगेट जो होगा हमारा फिर से यहाँ पे ऑल टाइम हाई होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेन जो इंड्यूसमेंट था वो वहाँ पे स्विप हो चुका है और नीचे कोई एफपीजी नहीं है। अगर इसके बाद ये नीचे ब्रेक करता है स्पीड के साथ तो हमारे पास नीचे और जा सकता है, पर अभी के लिए हमारे पास यही स्ट्रक्चर परफेक्ट है। और टाइम हो रहा है यहाँ पे सुबह के 12:08। तो ये जो टाइम है वो सही नहीं है इस ट्रेड के हिसाब से, इसलिए अगर ये मॉर्निंग में फिर से यहाँ आए तो फिर से ट्रेड बन सकती है। और टारगेट हम ऑल टाइम हाई ही करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है आगे। जो कैरेक्टर अगेन उस पर आया। टाइम कितना हुआ है अभी यहाँ पर? ये बज रहे हैं, 1 मिनट से 14 मार्च 12:56 दोपहर के 12। और ये फिर से यही लो लिया यहाँ पर, ये देखा। एंड अगेन फिर से ये ब्रेक हुआ। तो ये ट्रेड हमारे पास स्टिल चल रही है, उसी का रिटेस्ट फिर से। अगेन यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते थे इस तरह से, और टारगेट वही इसके नीचे सेल, टारगेट ऑल टाइम हाई फिर से अगेन, सॉरी यहाँ पर ये लो टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हो गई। यहाँ पर ये हमारे पास टारगेट हिट, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये टारगेट हिट हो चुका है इधर। तो इस तरह से ये प्लान था। अब देखते हैं 1 घंटे पे कि आगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारी प्रीवियस ट्रेड। अब इंडस्टमेंट लेके ऊपर हो चुका है ब्रेक, यानी कि ये हो चुका है फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर और यही जोन हमारे लिए फिर से बन गया है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि अगर यहाँ पे फिर से आता है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडस्टमेंट लेके ही ब्रेक हुआ है ऊपर, तो अब हमारे पास एक पुल बैक क्या हो जाएगा, ये वाला। यानी कि ये एक पुल बैक है, इसको हम इंडस्टमेंट मान सकते हैं यहाँ पर। और करते हैं कंटिन्यूशन आगे। ठीक है, ये इंडस्टमेंट फिर से लिया। यहाँ पर इसको थोड़ा पीछे करते हैं। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर चल गए। ये हमारे पास जोन था यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हुआ है, इक्वल लोज, यानी कि एक लिक्विडिटी छोड़ के आया है और नीचे इसके हमारे पास इंड्यूसमेंट है। और प्रीवियस कहीं पे भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं था इस जोन में आने के बाद। तो ये जोन हमारे पास फिर से इक्वल लोज एंड ये इंड्यूसमेंट। अगर नीचे आता है फिर से हमारे पास स्विप करके एक ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक फेल होता है तो हम देखेंगे वहाँ पर क्या है नीचे लिक्विडिटी। और हमारे पास ऊपर कौन सा जोन हो गया, ये वाला। ये जोन हमारे पास बन जाएगा सपोर्ट। स्टिल नीचे अगेन
अगेन नीचे आया, अभी भी हमारे पास ऊपर कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, फिर से स्वीप, और ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल होता है तो हम यहाँ से फिर से ट्राई करेंगे बाई के लिए। अभी भी, हाँ अभी अभी हुआ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया हमारे पास सपोर्ट। देन हम यहाँ से ट्राई करेंगे बाय अगेन इसके नीचे एस एल। यहाँ पे देख लेते हैं कितने पिप का हमारे पास एस एल है। फोर्टी सिक्स पिप का एस एल, और टारगेट हम करेंगे फिर से ऑल टाइम हाई, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीमली बुलिश है गोल्ड, और इसलिए हम गोल्ड में ऑल टाइम हाई के लिए टारगेट कर रहे हैं फिर से अगेन यहाँ पर। हम इसको देखते हैं कि ये कब तक यहाँ पे टीपी देता है। टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पर। ये हमारी ट्रेड अभी भी रनिंग में है स्टिल, और यहाँ पे शायद एफएमसी थी, तो एफएमसी के कारण ये पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था, इसीलिए इसको इतना टाइम लग रहा है ऊपर जाने में। और यहीं कहीं शायद न्यूज़ भी आएगी। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ पर आ चुकी है, देखते हैं यहाँ पे टीपी हिट करता नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे टीपी हिट हो चुका है इस ट्रेड का। तो इस तरह से हमने लॉजिक से ये ट्रेड ली थी, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड टीपी भी हिट हो चुका है। चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे अगेन हमारे पास हाई पे ब्रेक कर रखा है स्ट्रक्चर, यानी कि हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से। अब इस स्विंग में हमारे पास हाई और लो कौन सा है? हमारे पास यहाँ पे ब्रेक हुआ था तो ये हो गया लो, स्विंग लो, और ये ऊपर का हो गया स्विंग हाई। अभी हाई कंफर्म नहीं हुआ है, जब तक इंडस्टमेंट नहीं लेता तब तक हाई कंफर्म नहीं होता। और इंडस्टमेंट हमारे पास क्या कौन सा ये है, ये वैलिड पुल बैक फर्स्ट, तो ये जब लेगा तो हमारे पास हाई कंफर्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें हम इसको, तो एक कैंडल आगे यहाँ पर फिर से एक पुल बैक बनाया, तो अब हमारे पास ये इंडस्टमेंट हो गया यहाँ पर अगेन हाई, फिर से ये पुल बैक हमारे पास हुआ। अभी कोई पुल बैक लिया नहीं है, जब तक पुल बैक नहीं लेता तब तक हम बाई की ट्रेड नहीं ले सकते। फिर से अगेन हाई लो, यहाँ पर ये पुल बैक, और अभी यहाँ पे स्विप हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा पीछे करते हैं यहाँ पर। चलते हैं 1 मिनट पे। यहाँ पे इंडस्टमेंट स्वीप हमारे पास ऊपर फिर से क्या है, ये ब्रेकर ब्लॉक। अगर ये फेल होता है फिर से अगेन वही सेटअप, फिर से इसके
फेल होने पे ट्रेड लेंगे बाई की। यहाँ पर फिर से रिजेक्शन अगेन। ये हुआ ऊपर क्लोज एंड देन अब यहाँ पे लेते हैं हम ट्रेड। एसएल इसके यहाँ पे रखेंगे, इसके नीचे यहाँ तक, और टारगेट करेंगे फिर से ऑल टाइम हाई। या रिजेक्शन, ऑलमोस्ट 50% ट्रेड रन हो चुकी है यहाँ पर। अगेन ऊपर, अब जब इतना ऊपर चला जाता है तो हम ट्रेड को ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, या अगर उतना रिस्क लेना चाहते हैं तो आप वापस वहीं पे रख सकते हैं। देखते हैं अब यहाँ पर उसी जोन पे आके अगेन जैसे कि हम मानते हैं हमारा एसएल यहाँ पर वही होता तो क्या होता। हालांकि ये टाइमिंग और प्राइस के हिसाब से देखें यहाँ पर तो कितने बजे आया, फिर से 6:30 बजे वहीं पे आया है अगेन। तो अगर ये ब्रेक इवन हिट हो जाए तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फिर से पेंडिंग है, और यहाँ पे कोई न्यूज़ आने वाली होगी इसलिए वापस आया है। फिलहाल तो स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर देखते हैं अगेन ये हाई जा पाता नहीं जा पाता। हाई गया तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर होगा, यही ट्रेड होगी और वही टारगेट होगा, ऑल टाइम हाई। देखते हैं ये अगेन हमारे पास ये टीपी हिट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको ट्रेड करते जा रहे हैं, और जो भी हमको बाई की ट्रेड मिल रहे हैं सिर्फ बाई की ही हम ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर इसका भी टीपी हिट हो चुका है। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म। अब हमारे पास स्विंग लो कहाँ है, ये है हमारे पास स्विंग लो, यानी कि ये कंफर्म हो चुका था, पर इंडस्टमेंट इस लेग में नहीं है तो हम इसको इंडस्टमेंट मान सकते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और 1 घंटे पे अब देखते हैं कौन सा हाई कंफर्म होता है। लो तो कंफर्म हो चुका है, और यहाँ पर ये हमारे पास एफपीजी है पड़ा हुआ इतना। नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, इंडस्टमेंट लिया है, हाई कंफर्म हुआ है इस जगह। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मिटिगेट नहीं है, एफपीजी है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है और 5 मिनट पे हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से अगेन बाई की ट्राई करेंगे। देखते हैं 1 मिनट पे पहले, अगर 1 मिनट पे सही से अटैक बन गया तो ठीक है। अब इसी जोन में आके देखो 1 मिनट पे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हुआ है और यहाँ पे भी हुआ हुआ है। इसको मिटा देते हैं, और अगर इस जोन पे आता है तो अगेन ट्राई करते हैं बाई के लिए। यहाँ पे टच, ये ट्रेड एक्टिव, एसएल इसके ही नीचे जस्ट। अगेन हम ट्राई क्या करेंगे, फिर से ऑल टाइम हाई के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हम सारी ट्रेड बाई के ही देख रहे हैं। यहाँ पर अगेन टारगेट, हमारे पास हमेशा उस जोन से 50% 60% तो जाता ही है। 100 पिप हमें 50 से 100 पिप तो मिलते ही है, जैसा भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन ये चल ही रही है ट्रेड, अगेन उसी जोन पे आया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी जोन पे आके बार बार टैप कर रहा है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी तैयार कर रहा है। ये देखो, अब भले ही आप इसको ब्रेक इवन भी कर सकते हो या एसएल वहीं पे रहने दे सकते हो। इस तरह से इसको थोड़ा टाइम बढ़ा 5 मिनट कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ी आसानी हो।
इस तरह से सेटअप वही इस्तेमाल कर रहे हैं 5। यहाँ पर ये देखो ऑलमोस्ट 50% हमारी ट्रेड यहाँ पे चली और फिलहाल रनिंग में है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पे एक वापस से रिवर्सल हो चुका है, देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एसएल हिट हुआ है इस जगह। एसएल हिट हुआ है तो 1 घंटे पे चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। 1 घंटे पे हमारे पास यहाँ पर ये लो स्वीप हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो क्लोज हुआ है पर प्रीवियस लो हमारे पास स्वीप हुआ है जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यानी कि ये स्विंग कहाँ तक जा सकता है। अगेन यहाँ से स्ट्रांगली सेल आ रहा है तो मैं सोचूंगा कम से कम यहाँ तक तो बाय जा सकता है इस जोन तक अगेन। पर मैं सोच रहा हूँ कि ये लो स्वीप हुआ है तो ओल्ड फिर से अगेन ऑल टाइम हाई जा सकता है। यहाँ पे तो हमारा ऐसा हिट हुआ है इस जगह, देखते हैं 1 मिनट पे। यहाँ से जा रहा है बाय, हमारे पास यहाँ तक लिक्विडिटी तो है देखो इस जोन तक। क्यों? क्योंकि यहाँ तक सारी जो इस तरह से आ रहा है ये सारी लिक्विडिटी है, यानी इसमें कोई एफपीजी छूट के नहीं आ रहा। तो ये कहाँ तक टारगेट कर सकता है? यहाँ तक। ऊपर स्वीप है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, पर यहाँ तक इसको बाय जाना है। अगेन मैं ऑल टाइम हाई तो देख ही रहा हूँ, पर अगर इस जोन पे कुछ बनता है तो वहाँ पास क्या हो सकता है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ये देखते हैं इसको आगे। यहाँ पर मानो कि हमारे पास ये स्वीप है और इस ट्रेड को हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एक्टिव हो चुका है और ये ट्रेड हमारी इस तरह से चल रही है। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट हम यहाँ रखेंगे और इसको ऑल टाइम हाई भी ले जा सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये इक्वल लोज बिल्ड कर रहा है। क्या हुआ है, उसी जोन पे आके बार बार टैप कर रहा है, टैप कर रहा है और यहाँ पे देखो किस तरह से लिक्विडिटी बना रहा है, यानी कि एक कर्व बना रहा है। तो अगर न्यूयॉर्क सेशन में इस जोन पे आए और यहाँ पे कुछ इस तरह से बने हमें कि वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होके ये वाली वापस से नीचे आ सकता है, तो इसको यहाँ पे नोटिस करेंगे हम, वरना हम अपनी ट्रेड इसको कंटिन्यूशन करके ऊपर ले जा सकते हैं। पर ये टारगेट तो होगा ही, यहाँ तक तो लिक्विडिटी मिलेगी ही उसे। देखो अगेन फिर से उसी जोन पे यहाँ पर भाई यहाँ पर आया, अब यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये टारगेट हमारे पास फर्स्ट टारगेट तो हिट हो चुका है इधर। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास इस लिक्विडिटी हिट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे इस एफईजी में आ चुका है अगेन। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस किस तरह से होता है। यहाँ पे एक स्वीप हुआ है इस हाई पर और उस लिक्विडिटी जोन को भी ट्रैप किया है। अगर इसके नीचे, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है इस लो के नीचे, तो अगेन ये सेल जा सकता है। लेट्स सी, अभी भी वहाँ पे इक्वल लो, अगेन हाई गया यहाँ पर, अगेन हाई स्वीप हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, ये हाई यहाँ पर और ये लो यहाँ पर। अब यहाँ पे तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऑलमोस्ट, मतलब इसको तो टारगेट करेगा ही। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेक होता है तो हो सकता है ये पूरी ये जो लिक्विडिटी बना रखा है इसको टारगेट करेगा 100%। देखते हैं इसको। स्वीप अगेन क्लोज नहीं हुआ है अभी तक, अब क्लोज हो गया है। तो अब क्या हो सकता है, अब फिर से इस एफ में आके ये फिर से नीचे जा सकता है। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे एफ पड़ा हुआ है और टारगेट क्या हो सकता है, ये पूरा लो यहाँ पर। देखते हैं इसको, ये टारगेट होता ही नहीं होता नीचे। ये टारगेट हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे टारगेट हो सकता है भाई। लेट्स सी, ये आया उसी गैप में एंड ये हो गया टारगेट, ठीक है।
तो यहाँ से इस तरह से भी ट्रेड ली जा सकती थी। अब चेक करते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि वहाँ पे कहाँ तक टारगेट जा सकता है। तो अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था और यहाँ पे हुआ था, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास एक एफ पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो है यहाँ पे सेल स्टॉप पड़े हुए हैं और ये लो यहाँ पर सेल स्टॉप का काम कर रहा है और यहाँ पे एफ प्रॉपर है। तो इस जोन से अगर हमारे पास फिर से वही स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसको फिर से वहाँ पे कम से कम 50 पिप तो देख ही सकते हैं बाई के लिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है। चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर और हमारे पास कौन सा ब्रेकर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। अगर इसको स्पीड के साथ फेल करता है तो हम और ऊपर जा सकते हैं। मिनिमम टारगेट 50 पिप एंड ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकते हैं वहाँ पर अगर इतना नीचे आया है एक्सट्रीम जोन तक शायद जा सकता है तो हम वहाँ पे कम से कम 50 पिप लेने का ट्राई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 100 पिप। लेट्स सी क्या होता है। अगेन आया नीचे, ठीक है। अब हमारे पास ये जोन बन गया। अगर ये फेल होता है यहीं पे रिटेस्ट पे हम फिर से एंट्री ले सकते हैं। ये हो गया फेल, यानी स्ट्रॉन्गली क्लोज रिटेस्ट, इससे एसएल इसके नीचे और टारगेट देखेंगे हम एफवीजी तक, ये वाली एफवीजी यहाँ पे, और ऊपर भी जा सकते हैं। पर अगर यहाँ पे हम पिप काउंट करें कि कितना पिप हमारे पास आना चाहिए, वो एसएल देख लेते हैं। एसएल हमारे पास यहाँ पर है 80 पिप, तो हम मान के चलेंगे हमारे पास कम से कम 160 पिप आने चाहिए। तो हम 160 पिप लगाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास हो गया 160 पिप, ठीक है। लेट्स सी अब क्या होता है। ये हमारे पास आ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छी खासी हमारे पास ट्रेड रन हो रही है। अब इसको यहाँ पे ब्रेक इवन पर ला सकते हैं और अभी कितना पिप चल रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास यहाँ तक अगर देखा जाए तो 100 पिप तो आ चुके हैं और ये हमारे पास आ चुके हैं 140 पिप, और देखा जाए तो ये ट्रेड अच्छी खासी चली है हमारे पास, जो भी हमने प्लान किया था उस हिसाब से। और ये आ रहा है टारगेट की तरफ यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर मार्केट ख़त्म हो चुकी है, यानी कि आज फ्राइडे है और यहाँ पे हो चुका है मार्केट क्लोज। और तो हो सकता है ये यहाँ पे और फिर से टारगेट करने जाए। यहाँ पे क्या है, लास्ट बाइंग मूवमेंट है, इसको टारगेट हुआ है तो यहाँ से फिर से रिट्रेसमेंट ले सकता है सेलिंग के लिए। और यहाँ पर हमारे पास जो भी हमने देखा था मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर 160 पिप तो आ ही चुके हैं, यानी कि जो भी हमने एसएल देखा था 1:2 हमें यहाँ पे मिला है। और इसी तरह से कुछ इसकी बैक टेस्टिंग थी हमारे पास 1 घंटे टाइम फ्रेम पर। इसी तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रेटजी वही है, बस आपके जो साइकोलॉजी है उस पर हमें काम करना ज़रूरी है। अगर जोन्स हम निकाल भी देते हैं, भले ही हमारे पास कुछ एसएल हिट हो जाए, पर हमारी जो स्ट्रेटजी है और जोन्स है वो बढ़िया है तो हम वहाँ पे अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने कुछ ट्रेड किया और मैंने सेल की ट्रेड नहीं देखी, सिर्फ ट्रेंड बुलिश था तो सिर्फ बाय की ट्रेड देखी। और आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 से 7 ट्रेड हमारे पास रनिंग प्रॉफिट में चली है। एक में एसएल हिट हुआ है और ये सेल का भी हमने यहाँ पे देखा था, पर इतने बुलिश में हमने वो ट्रेड नहीं ली, तो सिर्फ हमने बाय की ट्रेड ली थी और जो भी अच्छी खासी चली। इस तरह से कुछ इसका एनालिसिस था। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया है तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।